जय हिंद, मैं दुर्गेश। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। ये 30 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, चूँकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए देखेंगे 330, बी 332, सी 222 और डी 345। तो इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के आरक्षण का प्राविधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन ए दिया है पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच और डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र जो है ये पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच देखती है, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट देखती है, यानी आपका ऑप्शन क्या है? बी सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय देखता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी केरल हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट और डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी केरल हाई कोर्ट जो है ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र है, ये न्यायिक कार्य देखता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश द्वारा, कानून द्वारा, संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा। तो इसमें देखेंगे जो जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बदलने का प्राविधान किया गया है वो कानून द्वारा संसद बदल सकती है, यानी कानून के द्वारा जजों की संख्या बदली जा सकती है। और कौन बदल सकता है? संसद बदल सकता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए, यानी हाई कोर्ट में लगभग कितने वर्ष तक कम से कम कार्य करना चाहिए? तो ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 10 वर्ष कम से कम हाई कोर्ट में कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन दिया है 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन और 76वां संशोधन। तो आप देखेंगे 69वां संशोधन के माध्यम से दिल्ली को एनसीटी बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? यानी कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में पंचायती प्रणाली है, पूछ रहा है त्रिस्तरीय के बारे में। ऑप्शन दिया 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख और 30 लाख। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, 20 लाख। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में पूछ रहा है, जिसमें देखेंगे पहला कह रहा है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, और दूसरा राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी मंत्रिपरिषद है, और तीसरा क्या कह रहा है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पे लिया जाता है। तो आप देखेंगे ये जो तीसरा है ये गलत है। जो भी कार्य किए जाते हैं राज्य के वो मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं बल्कि राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। और ऑप्शन जो पहला है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी मंत्रिपरिषद होता है, ये दोनों क्या हैं? सही हैं। इस प्रकार आप देखेंगे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? यानी
राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसे है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है राज्य विधानसभा द्वारा, बी संसद द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत किया जाता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा भी सकता है। तो इस प्रकार देखेंगे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को उसके कार्यालय से यानी उसके पद से उसको हटा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखेंगे 10वां क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें, जिसमें दिया है पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा है कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा है बोडो और संथाली, चौथा है संथाली और कोंकणी और पांचवा है डोगरी और मैथिली। डोगरी यानी इसी को डोगरी कहेंगे। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा विचार करना है और पूछ रहा है कि 2003 के 92वां संशोधन 2003 का 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई। तो पूछ रहा है 8वीं अनुसूची में जो भाषा का प्राविधान किया गया है ये 8वीं अनुसूची में ये जो 5 ऑप्शन दिया है इनमें से कौन कौन सी भाषाएं 2003 में 92वां संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो इसमें देखेंगे बोडो और संथाली यानी तीसरा और पांचवा जो है डोगरी यानी डोगरी और मैथिली, ये जो 4 भाषाएं हैं ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो इस प्रकार से देखेंगे 3 और 5 यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन और चौथा फारसी। ये फारसी नहीं बल्कि पारसी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। तो पारसी। इसमें पूछ रहा है कि इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। क्या पूछ रहा है? अल्पसंख्यकों का दर्जा। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है, कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में ये बताया कि अल्पसंख्यक वो हैं जिनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या की 50% से कम है। तो इस प्रकार देखेंगे सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ये चारों अल्पसंख्यक में आते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, दूसरा है इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, सी है यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है, और डी है अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों से भी चिंतित है। तो इसमें आप देखेंगे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 6 साल कार्यकाल होता है चुनाव आयोग के सदस्यों का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, जिसमें देखेंगे पहला कह रहा है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, दूसरा अनुच्छेद 143 यानी 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित प्राविधान, और अनुच्छेद 148 से 151 तक बता रहा है भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य के बारे में। तो इसमें से देखेंगे ये जो 72 है ये सही है, राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति 72 में दिया गया है, और अनुच्छेद 143 में ये भी सही है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार है, और अनुच्छेद 360 देखेंगे इसमें वित्तीय आपात से संबंधित प्राविधान किया गया। लेकिन जो ये चौथा है अनुच्छेद 148 से 151 ये गलत है, चूँकि अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG का प्राविधान किया गया। किसका? CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई। इस प्रकार आप देखेंगे 1, 2 और 3 यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। पहला देखेंगे यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है
दूसरा, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। और चौथा है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है। गिरफ्तार कर लिया गया है यानी उसे रोक दिया गया है। तो इसमें से देखेंगे ये जो चौथा है ये आपका अयोग्यता के आधार पे नहीं होगा ये, यानी अगर ऐसा है ये चौथा ऑप्शन के आधार पे अयोग्य नहीं माना जाएगा संसद का सदस्य होने के लिए। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केवल 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन ए देखेंगे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सी, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और डी, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधन किया जाना है। यानी अगर किसी नए राज्य का गठन किया जाता है, कोई नया राज्य शामिल किया जाता है, तो पूछ रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का वर्णन किया गया, प्राविधान किया गया, यानी भारत के सभी राज्यों का नाम वगैरह दिया है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो देखेंगे ऑप्शन ए है अपीली न्यायाधिकार, बी वास्तविक न्यायाधिकार, सी सलाहकारी न्यायाधिकार और डी रिट न्यायाधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी वास्तविक न्यायाधिकार, इसी को प्रारंभिक न्यायाधिकार भी कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता। यानी पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन है जो भाग लेता है, लेकिन जब अपील की बात आती है, जब राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात आती है, राष्ट्रपति के विरोध की बात आती है, तो कौन भाग उसमें नहीं लेता है। ऑप्शन दिया है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, राज्य विधानसभा। चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाना होता है, राष्ट्रपति के खिलाफ जब अपील की जाती है, तो उसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी। ऑप्शन ए दिया है राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, बी पंचायती राज में सुधार, सी पंचायती संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और डी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि सर्वाधिक सीटें, लेकिन पूछ किसका रहा है, अनुसूचित जाति का पूछ रहा है। यहाँ विशेष ध्यान देंगे कि अनुसूचित जाति के बारे में पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुसूचित जातियों की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश लोकसभा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं यानी अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें, यानी क्रम सजाना है, जिसमें आप देखेंगे पहला दिया है राज्यों के गवर्नर्स यानी अपने संबंधित राज्यों में, दूसरा दिया है प्रमुख राष्ट्रपतियों, उप प्रधानमंत्री, और तीसरा राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। ठीक,
तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 ये सही क्रम में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है इसमें से, यही पूछ रहा है। तो पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी है वन, सी है स्टॉक एक्सचेंज और डी क्या है कृषि। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। बी क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। ये बाद में शुरू में ये क्या था, ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसको समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी समवर्ती सूची में वर्तमान में 1 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, डी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो देखेंगे ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का मुखिया होता है, प्रधान होता है, राज्यसभा का प्रधान होता है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अध्यक्ष है जो राज्यसभा का प्रधान होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो क्या बताएंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, और राज्यसभा को हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है वो सबसे पहले कहाँ, राज्यसभा में लाया जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। पूछ रहा है सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, यानी सीमा प्रबंधन विभाग पूछ रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये एग्जैक्टली पूछ रहा है। ए है रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सीमा यानी सीमा प्रबंधन की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, जिसमें ऑप्शन आपके पास है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर और कच्छ। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। 26वां है निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है। पूछ रहा है विधान परिषद किन राज्यों में है। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है और बिहार में भी विधान परिषद है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी नहीं है और जम्मू कश्मीर में भी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो इस समय 5 राज्यों में विधान परिषद है। इससे पहले कितने में थी, 7 राज्यों में थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितने राज्यों में है, 5 में है। जम्मू कश्मीर में भी अब विधान परिषद नहीं रह गया, पहले था। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखें। 27वां है अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण की बात कर रहा है। अंडमान और निकोबार संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा। ऑप्शन दिया है ए ओंगेस, बी शौम्पेन्स, सी सेंटिल्स और डी जरवास। ठीक, तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, जरवास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। कौन सा पूछ रहा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय मंत्री, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है। पहला दिया है निर्यात कर, दूसरा समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, तीसरा है कृषि आय पर टैक्स और चौथा बिजली की
खपत यानी बिक्री पर टैक्स बिजली की। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स और निर्यात पर। ये क्या है? ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में इसका उल्लेख किया गया इन दोनों चीज़ों का। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। पहला है संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते। तीसरा है सीएजी की सैलरी और भत्ते। और चौथा है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। और पांचवा है उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो आप देखेंगे इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की वेतन और भत्ता और संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते और सीएजी की सैलरी, ये तीनों सही है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।